नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। आप सभी संतों को, शिवज्ञों को, सज्जनों को, सभी श्रोताओं, दर्शकों को प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि मैं प्रियांशु त्रिपाठी श्री महाकाल धाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आपका जीवन, आपका दिन बड़ा शुभ हो। चलिए, अब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें, मगर कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपसे एक गुजारिश, रोज की तरह कि आपको हमारा ये चैनल बड़ा अच्छा लगता होगा पक्के तौर पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। जी, नवरात्रि क्या है? तो कहते हैं कि रात्रि शब्द का अर्थ होता है निशा, अंधकार, शांति और नव माने नव। तो नवरात्रि जो है वह नव दुर्गा की उपासना के 9 दिन है। 4 नवरात्रियां होती हैं। सभी नवरात्रियों में ये जो 2 नवरात्रि होती है, चैत्र और अश्विन की, इन दोनों नवरात्रियों में नव दुर्गा की उपासना और गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्या की सिद्धियां की जाती हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं नव दुर्गा पूजन की। जी, शास्त्र में लिखा कि प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातीति, कृष्णम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो नवदुर्गा की ये 9 रूप क्रमशः भगवती पार्वती के जीवन के 9 पड़ाव हैं और पार्वती के जीवन के 9 पड़ाव, जिसमें 9 स्तर का संघर्ष, और उस संघर्ष में 9 स्तर की उपमाएं और 9 स्तर की विग्रह, इसकी पूजा की जाती है। मैं बहुत काल से इन ग्रंथों के करीब रहा, तो मैंने देखा कि ये एक केवल दुर्गा उपासना नहीं है, ये एक स्त्री की उपासना है। कहते हैं कि सती दक्ष के यज्ञ में, अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शिव के अपमान से अपमानित हुई और अपमान न सह पाने के कारण उन्होंने योगाग्नि से खुद को भस्म कर दिया, जला लिया। और अगले जन्म में हिमवान और मैना के घर में पुत्री के रूप में पैदा हुई। नाम पड़ा शैलपुत्री, नाम पड़ा शैलजा, नाम पड़ा गिरिजा, नाम पड़ा पार्वती। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, माता पिता का स्नेह, पार्वती की क्रीड़ा, जन्म से पहले ही शिव की प्राप्ति का संकल्प, बाल्यावस्था से ही पार्वती में शिव को पाने का दृढ़ संकल्प था। तो बाल्यावस्था से ही पार्वती कठोर तप करने लगी। पार्वती के इस रूप को कहा ब्रह्मचारिणी। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म की तरह आचरण करने वाली। तो ब्रह्मा का काम ही तप है, इसलिए तपश्चर्या करने वाली का नाम ब्रह्मचारिणी। तो कठोर तप किया और तप के प्रभाव से वे कुंदन हो गई। कुंदन माने सोने का भी पवित्र स्वरूप जो होता है ना, वह कुंदन कहलाता है। तो कुंदन सा चमकीला रूप, जब वो शिव को वर्ण करने के लिए तत्पर है, एक स्त्री के रूप में मैं अगर देख पाऊं, तो माता पार्वती शिव के वर्ण के लिए दुल्हन की तरह सजी है। कुंदन की तरह उनका शरीर चमक रहा है। ऐसा स्वरूप मां चंद्रघंटा का। कहते हैं कि घंटा नाद से ही दैत्य, राक्षस, दुष्ट भयभीत हो जाते हैं। भक्तों को सभी प्रकार से निर्भय और अभय करने वाली माता का यह स्वरूप शिव का वर्णन किया। शिव और शिवा के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। आगे चल करके लिखा है, ईशत हास्य से उन्होंने
सृष्टि की रचना की। सृष्टि को गर्भ में धारण किया कुष्मांड की तरह। आपने कुष्मांड माने कुमड़ा, पेठा देखा होगा। पेठा के गर्भ में बीज होते हैं, वो कुष्मांड के गर्भ से चिपके होते हैं। बस ऐसे ही मां कुष्मांडा ने सारी सृष्टि को गर्भ में धारण किया। भगम योनिम सृष्टिम धारे थे, जिसने अपनी योनि में सृष्टि को धारण किया हो, ऐसे भगवती जगत जननी का नाम भगवती पड़ा। और फिर भगवती ने स्कंद को जन्म दिया। पार्वती का यह रूप मात्र स्वरूप स्कंद माता सौम्य वात्सल्य से परिपूर्ण, स्कंद के परिपालन में स्कंद बड़े हुए तो अब उनकी रक्षा, संस्कार तो दे दिया, अब रक्षा। तो प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे, कूष्मांडे, चतुर्थम पंचमम स्कंदमाते, खुष्टम कात्यायनी। भगवती का जो छठवां स्वरूप है वो कात्यायनी का है। बच्चे के सिरहाने में बैठकर बच्चों के भाग्य को लिखने वाली माता कात्यायनी। इसी कात्यायनी की पूजा होती है षष्ठी में, जिसे आप छठी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में छठी मनाई जाती है। बच्चे के सिरहाने पर एक पेन कलम लेकर के बच्चे की जन्म कुंडली और उसमें स्वस्ति बना करके हम कात्यायनी का आवाहन करते हैं कि हे कात्यायनी, हे महामाया, मेरे इस नवजात शिशु की तकदीर लिखना, इसके सारे कष्टों को दूर करना और इसके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि देना। ये कात्यायनी। कात्यायन ऋषि ने सबसे पहले पूजा की, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कात्यायनी, और कुछ लोग कहते हैं कि कात्यायन की संतान है, इसलिए इसे नाम कात्यायनी पड़ा। पर जो मेरी समझ है कि मां पार्वती का ये रूप है, पंचम स्कंदमाते थी, अष्टम कात्यायनी थी। भगवती पार्वती का ये छठवां रूप है, जब कात्यायनी की तरह बच्चों को संस्कार देती है, शील, आचरण, स्वास्थ्य, विद्या, धन, ऐश्वर्य, वीरता, निर्भयता, सत्यता, सदाशयता, विनम्रता, धर्म के 10 लक्षणों का उपदेश करके और उसके ज्ञान को पुष्ट करने वाली कात्यायनी। तो मातृवत में कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायनी का नाम आया तो याद आता है कि भगवान कृष्ण